गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको बीएनएसएस के परिवाद के बारे में बताने वाली हूँ कि जो कंप्लेंट की हमें डेफिनेशन दे रखी है उस डेफिनेशन को हमें याद कैसे करना है, कौन कौन से की पॉइंट है जो कि हमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखने हैं, प्लस उसका जो एक्सप्लेनेशन है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है उसको मैं बहुत इजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने वाली हूँ। फिलहाल आप सभी अपनी बेरेक्ट को साइड रखिए। अभी जो जो चीज मैं आपको बता रही हूँ उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखो, सबसे पहले आप एक वर्ड समझो कि इस परिवाद का मतलब होता क्या है। देखो, परिवाद होती है एक तरीके से शिकायत सॉरी परिवाद होती है एक तरीके से शिकायत जो कि किसको की जाती है, ये शिकायत मैजिस्ट्रेट को की जाती है। देखो, जनरली क्या होता है, जब भी हमारे साथ कोई अपराध होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अपराध होने के बाद दो ऑप्शन होते हैं कि या तो हम भागे भागे चले जाएं पुलिस के पास या फिर हम भागे भागे चले जाएं मैजिस्ट्रेट के पास। अब देखो, जब भी हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस को क्या की जाती है, FIR की जाती है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे अपने बोलते हैं। लेकिन जब हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तब मजिस्ट्रेट को जो हम शिकायत बताते हैं कि हमारे साथ जो अपराध हुआ है वो क्या कहलाती है, परिवाद कहलाती है, कंप्लेंट कहलाती है। तो जब अपराध हुआ तो दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। जब पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस के पास जब हम अपराध की इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसे कहते हैं FIR, और जब हमारे साथ अपराध हुआ हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो मजिस्ट्रेट को जब हम बताते हैं तो वो होती है परिवाद। अब देखो, ध्यान से सुनना, मजिस्ट्रेट को हुआ परिवाद। अब ये परिवाद जो होती है वो हमेशा ओरल भी हो सकती है, मतलब मौखिक भी हो सकती है, और ये परिवाद जो है रिटन भी हो सकती है। मतलब कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाके बोलकर बता सकते हो कि मेरे साथ क्या अपराध हुआ है, या फिर आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर लिखित में एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, एक कागज दे सकते हो लिखकर कि सर ये मेरा रिटन में एक्नॉलेजमेंट है, मेरे साथ ये अपराध हुआ है। ठीक है, तो अभी तक देखो मैंने आपको दो चीजें बताई कि परिवाद किसको किया जाता है, तो परिवाद मजिस्ट्रेट को किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि ये परिवाद ओरल भी हो सकता है और ये परिवाद रिटन भी हो सकता है। अब ध्यान से तीसरी चीज सुनना कि देखो, जब हमारे साथ अपराध हुआ तो दो सिचुएशन होती है, या तो हम एक्यूज्ड को जानते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ अपराध किया, या फिर हमें एक्यूज्ड का नहीं पता होता। हमें ये पता होता है कि हमारे साथ अपराध तो हुआ है लेकिन किया किसने है ये नहीं पता होता। तो उस सिचुएशन में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक्यूज्ड का नाम, एड्रेस, पता सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसमें हमें तीसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि परिवाद में जो अभियुक्त होता है वो ज्ञात भी हो सकता है, मतलब हमें पता भी हो सकता है, और अज्ञात भी हो सकता है। मतलब अगर हमें एक्यूज्ड के बारे में नहीं पता तो भी चलेगा, तो भी हमारी कंप्लेंट, हमारा परिवाद एडमिट किया जाएगा। चौथी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि देखो, मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस रिपोर्ट होती है, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो परिवाद होता है। तो परिवाद में कभी भी पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती, पुलिस रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं होती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। अब ये जो चार आपको की पॉइंट दिख रहे हैं, ये चारों की पॉइंट से ही हमारी परिवाद की डेफिनेशन बनती है कि परिवाद से ऐसा मजिस्ट्रेट से किया गया ऐसा अभिकथन, अभिप्रेत है जो कि मौखिक या लिखित हो सकता है, जिसमें अपराधी व्यक्ति ज्ञात या अज्ञात भी हो सकता है, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीजों से मिलकर हमारा क्या बनता है, परिवाद की डेफिनेशन बनती है। अब मैंने अभी जो दो लाइनें आपको बोल के बताई, अब आप डायरेक्ट देख लो
बेरेक्ट में 3 लाइनें लिखी हुई है, उन 3 लाइनों में आप क्या क्या चीजें हाईलाइट करोगे? पहली हाईलाइट करोगे कि मैजिस्ट्रेट से किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज हाईलाइट करोगे ऑरल और रिटन वाले, कि मौखिक और लिखित दोनों हो सकते हैं। तीसरा आप अंडरलाइन करोगे जिसमें अभियुक्त ज्ञात और अज्ञात हो सकते हैं। चौथी अंडरलाइन करोगे इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। अब यही हमारे की पॉइंट है, यही हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स है, यही हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं और यही हमारे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। तो इससे हम क्या बना सकते हैं? हमारी डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। देखो मेंस के लिए बेरेक्ट एज इट इज रटना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए की पॉइंट याद करो तो आप अपनी डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। इसमें हमारे सारे की पॉइंट कवर हो रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, स्पष्टीकरण की। देखो स्पष्टीकरण में सिंपल इतनी चीज आपको ध्यान रखनी होती है। उससे पहले एक चीज समझो, देखो आप क्या हुए, आपके साथ अपराध हुआ, आप गए पुलिस के पास, पुलिस ने क्या की? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद पुलिस को पता लगा कि भाई ये ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है, संगीन अपराध नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो मैजिस्ट्रेट को परिवाद किया जाता है। तो जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ऑफेंस तो नॉन कॉग्निजेबल है, तो अब क्या होगा? तो अब ध्यान से सुनना, क्या होगा? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पता लगने के बाद पुलिस जाती है भागी भागी मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट को बताती है। अब जब मैजिस्ट्रेट को बताएगी तो ये पुलिस क्या समझा जाएगा? परिवादी समझा जाएगा। और पुलिस जो यहाँ पे रिपोर्ट पेश करेगी वो क्या समझी जाएगी? परिवाद समझी जाएगी। पुलिस यहाँ पे जब खुद मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो पुलिस यहाँ पे कंप्लेनेंट बन जाएगा और पुलिस जो रिपोर्ट पेश करेगा वो हमारी कंप्लेंट बन जाएगी। अब फिर से समझना, एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब पुलिस को आपने बताया कि मेरे साथ अपराध हुआ, पुलिस ने क्या की? इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला ऑफेंस तो नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल का पता लगने के बाद हम गए मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट के पास कौन गया? पुलिस गई। तो पुलिस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? परिवादी बोलेंगे। और यहाँ पे जो उसने रिपोर्ट पेश की उसको हम क्या बोलेंगे? परिवाद बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? परिवाद बोलेंगे। तो ये देखो यहाँ पे 6-7 वर्ड से हमारा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो रहा है और एक्सप्लेनेशन से हमारा इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनता है। इंटरव्यू में भी हमसे ये प्रॉब्लम पूछी जाएगी और प्रॉब्लम में हम इसका आंसर देंगे कि उस सिचुएशन में पुलिस हमारा कंप्लेनेंट होगा और यहाँ पे रिपोर्ट हमारी कंप्लेंट समझी जाएगी। तो ये जो मैंने आपको परिवाद की डेफिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है जिनको समझने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है, की पॉइंट्स नहीं समझ आते, तो इस तरीके से आप अपनी परिवाद की डेफिनेशन को कंप्लीट कवर कर सकते हो। इसके अलावा ऐसी कौन सी डेफिनेशन है बीएनएसएस की, बीएनएस की जो आपको कवर नहीं हो रही, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देन नेक्स्ट लेक्चर में आपको उस पर समझा दूंगी। बाकी आज के लिए धन्यवाद।